हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे भाई। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बढ़िया से पढ़ लिख रहे होंगे। एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज आप सभी साथियों तक पहुंच रही है भैया? शर्मा जी, पूजा, सभी लोगों का है भैया। बेस्ट किशन भी अपनी क्लास में। स्वागत है भैया आप सभी का। कैसे हैं? बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और शानदार तरीके से पढ़ लिख भी रहे होंगे। बताएंगे भैया, जल्दी से आवाज आ रही कि नहीं आ रही? बता दो भाई। क्या मेरी मधुर वाणी को आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। कोमल रावत जी का भी स्वागत है भाई। जुड़ जाइए सभी लोग क्लास में और एक बार मुझे बता दो, आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? चले भाई, शुरुआत करते हैं क्लास की अपनी। हाँ जी, और ये आपकी किसके लिए भैया? सीटेट पेपर 2 के लिए है। किसके लिए भैया? सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 2 के लिए आपकी क्लास है भाई। पेपर 2 के लिए आपकी क्लास है भाई। और खास करके किसके भैया? एसएसटी के लिए। हम लोग इसमें एनसीईआरटी तथा पेडागोजी के सवाल और आप देख लेना प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम में जो 15 तारीख को प्रश्न छपेगा यहीं से आएगा और कहीं से नहीं। यहीं से प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में सवाल फंसेगा, ठीक है ना। क्षिप्रा मिश्रा जी भी आपका भी स्वागत है भैया। कविता उपाध्याय आपका भी स्वागत है भाई। ड्रीम, हाँ, ड्रीम 01 आपका भी स्वागत है भैया। हाँ जी, नमस्ते भैया। चलिए अब बिना देरी के हुए चलते हैं प्यारे बच्चे पहले सवाल पर। फटाफट से आंसर करते हुए भाई आगे बढ़ना है और आपको मुझे बताना है भैया कैसे। जैसा कि चोल शिलालेखों में उल्लेख है कि ब्रह्मदेव उपहार में दी गई जो भूमि थी निम्नलिखित में से किसे यह उपहार में दिया जाता था भैया? तो आप समझना पहले बच्चे, उपहार देने की परंपरा ब्राह्मणों में रही है हमेशा। उपहार किसको दिया जाता है भैया? ब्राह्मणों को दिया जाता है। इस वजह से जो हमारा राइट जवाब हो जाएगा मंदिर ब्राह्मण जैन संस्थानीय क्या पाठशाला, तो प्यारे बच्चे बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया, ब्राह्मणों को उपहार दिया जाता था। किसको भाई? ब्राह्मणों को उपहार आपका दिया जाता है भाई। चलो अगले सवाल पर आप मुझे बताना भैया। 7वीं शताब्दी ईस्वी में विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदार या योद्धा मुख्य रूप से कौन थे भैया? चलो जल्दी से बताइए भैया, किसकी बात कर रहा है? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है। कौन बड़े जमींदार तथा योद्धा आपके हुआ करते थे? जरा जल्दी से बता देंगे भाई। तो आपको पता होना चाहिए भाई बच्चे, उन्हें क्या कहा? महासामंत, आमत्य या क्या भाई? आप कहोगे सर महामत्य या क्या? आपको सामंत, तो उन्हें प्यारे बच्चों क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? इन्हें सामंत कहते थे। इस वजह से राइट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे हमारा डी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राजवंश में बैट्टी कर लगाया जिसमें कर नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था, यानी पैसा नहीं लिया जाता था बल्कि आपको जबरन मजदूरी करवाई जाती थी भैया? ये आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब है चेट्टी वेट्टी कर का क्या मतलब भैया? ध्यान से आप समझना। वेट्टी कर का मतलब क्या है भैया? कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा बल्कि कर के रूप में आपकी मजदूरी ली जाएगी भैया। क्या ली जाएगी? मजदूरी आपकी ली जाएगी। और ऐसा होता था प्यारे बच्चे कहां पर? चोल साम्राज्य में ऐसा होता था। कहां पर होता था भाई? आपको सर चोल साम्राज्य में यह प्रावधान था कि कर के बदले पैसे या मूल्य नहीं लेकर के बल्कि क्या लिया जाता था प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर ये आपका लिया जाता है भैया। नमिता भैया नमस्ते। दीदी लेट में आई भाई, क्या बात है भैया? दीदी लेट में आई। चलो, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन के तहत वर्ष 1972 में स्थापित एक नई न्याय प्रणाली दीवानी अदालत कोर्ट की अध्यक्षता करी भैया? जरा जल्दी से बताओ भैया। जल्दी से बताने का भैया। प्रेसिडेंसी के राज्यपाल, गवर्नर या क्या विभिन्न धार्मिक समुदाय में न्यायविद या क्या भाई यूरोपीय जिला कलेक्टर? अच्छा चलो थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं भैया कि भारतीय शासन व्यवस्था को सबसे पहली बार जो रेगुलेट करने का प्रयास किया गया वो किसके माध्यम से किया गया? तो आपको पता होना चाहिए भैया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से भारतीय शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से किया गया। और इस माध्यम से आपको पता होगा भैया, भारत में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। एक सुप्रीम कोर्ट की आपकी स्थापना होती है। एक उच्चतम न्यायालय की आपकी स्थापना होती है। एक सर्वोच्च न्यायालय की आपकी स्थापना होती है। और जो ये सर्वोच्च न्यायालय है ना प्यारे बच्चे, ये आपका कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। कहां पर प्यारे बच्चे? आपको सर कलकत्ता में स्थापित किया जाता है।
कहां पर भाई? कलकत्ता में स्थापित किया जाता है भाई, कलकत्ता में स्थापित किया जाता है, जो केवल कलकत्ता के लिए था, जो केवल कलकत्ता के लिए था, पूरे भारत के लिए नहीं था। और इसके बाद आगे देखें भाई, तो आपका आता है क्या? आपको सर 1862 का आता है क्या भैया? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है। क्या आता है भाई? 1862 में क्या आता है भाई? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आपका आता है प्यारे बच्चे, कब आता है? तो आप बताओगे प्यारे बच्चे, 1862 में आता है हाई कोर्ट एक्ट आता है, जिसके माध्यम से भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। और वो कौन कौन से हैं? तो आपको सर एक तो मद्रास, एक आपका मद्रास हाई कोर्ट, एक आपका क्या भैया? आपको सर कलकत्ता हाई कोर्ट, और एक आपको पता हो प्यारे बच्चे, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना होती है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना होती है, बॉम्बे हाई कोर्ट की आपकी स्थापना हो जाती है। क्लियर हो गया भैया? और अगर मैं पूछूं भैया, भारत में पूरी की पूरी मैं न्यायिक व्यवस्था आपको बताते हुए चल रहा हूं, पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था में आपको बताते हुए चल रहा हूं भाई, फिर आप कहोगे सर 1935 में क्या आता है भैया? भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम 1935 आता है, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। और इस एक्ट के माध्यम से आप देखोगे भाई, क्या किया जाता है? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, संघीय न्यायालय, यानी प्यारे बच्चे फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की स्थापना की जाती है भाई आपको सर 1937 में। यह भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं था भाई, इसके खिलाफ भी अपील कर सकते थे। कहां पर? तो आपको पता होनी चाहिए, लंदन में स्थित है क्या? प्रिवी काउंसिल, लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में इसके खिलाफ अपील कर सकते थे, स्थित प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल के खिलाफ, इसके खिलाफ अपील की जा सकती थी। फिर आपको पता होना चाहिए भैया, फिर आता है भैया जनवरी, जनवरी 1950, यानी कब की बात कर रहे हैं भैया? 28 जनवरी 1950। और इसके माध्यम से भैया आप समझोगे, इसी का नाम परिवर्तन करके भारत में क्या बना दिया जाता है भैया? सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट आपका बनाया जाता है, उच्चतम न्यायालय बनाया जाता है। और जिसकी स्थापना होती है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती, और ये पूरे भारत के लिए था, पूरे भारत के लिए एक ये था। जिसके फर्स्ट जो सीजीआई बनते हैं वो कौन बनते भैया? तो आपको पता होना, पहले जो सीजीआई बनते एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया महोदय जी बनते हैं प्यारे बच्चे। क्या पहले इसके सीजीआई आपके बनते हैं, पहले आपके जो सीजीआई बनते हैं हीरालाल जे कानिया जी बनते हैं। तो आपको इसमें बताना है प्यारे बच्चे जवाब, तो वो किसे दिया गया प्यारे बच्चे? यूरोपीय जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया, यूरोपीय जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया जाता है। चलो भाई अगले सवाल पर आओ, अगले सवाल पर आओ भैया। 4 में क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। 4 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आप बताओगे सर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे प्यारे बच्चे अगले सवाल पर, देखोगे कह रहा है चीन में ताइपिंग विद्रोह 1850 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? समझना प्यारे बच्चे, पहली बात क्या कह रहे हैं? विद्रोह चीन में प्रचलित ईसाई धर्म के पारंपरिक धर्म के खिलाफ था? नहीं। फिर क्या कह रहे हैं भैया? इस आंदोलन का उद्देश्य एक ऐसा राज्य बनाना था जहां निजी संपत्तियों का कोई स्वामित्व न हो और सामाजिक वर्गों के बीच कोई अंतर न हो। प्यारे बच्चे यही हमारा होगा बिल्कुल सही जवाब। और भी ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिए। यह व्यापक जन विद्रोह चीन के उत्तरी भागों में हुआ? नहीं, पूरे के पूरे चाइना में हुआ था, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या कह रहा है भैया? चीन में सक्रिय ब्रिटिश और फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के विद्रोह को हराने में किम राजवंश ने सम्राट की मदद नहीं की। तो पहले बच्चे राइट जवाब हो जाएगा आपका बी, है कि नहीं? क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। चलो अच्छा, उससे पहले पहले बच्चे आपको बता दें, उससे पहले आपको प्यारे बच्चे बता दें, यदि आप चाहते हो भैया हमारे साथ जुड़ना, एग्जामपुर के साथ जुड़ना, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आप बहुत सारे एग्जाम में फंसे हो प्यारे बच्चे, आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, बहुत सारी आपको तैयारियां करनी है, तो आप हर चीज के लिए अलग अलग बैच करते हो भैया, हर चीज के लिए अलग अलग बैच करते हो, खरीदते हो, तो वो क्या है प्यारे बच्चे? आपके लिए समस्या है। तो उसी समस्या से निपटने के लिए भैया आप लोगों के लिए एग्जामपुर लेकर के आया भैया एक महा कॉम्बो बैच, जिसमें आपको पहले बच्चे एसएससी जीडी के नोट्स भी मिलते हैं और 23 से 24 पद तक की सभी परीक्षाओं की तैयारी का एक महा बैच है, जिसमें यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरपीएफ, एनटीपीसी, जीडी या क्या इन सभी परीक्षाओं के लिए आपको क्या मिल जाता है भैया? कोर्स आपको मिल जाता है। ठीक है।
और प्यारे बच्चे जिसमें 40 प्लस कोर्सेज आपको एक साथ मिल जाता है, 40 प्लस कोर्सेज आपको एक साथ मिल जाता है। ठीक है ना, पिछले 2023 के सभी के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं प्यारे बच्चे, और 24-25 के साथ सभी कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई प्यारे बच्चे बात। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। अगले सवाल पर प्यारे बच्चे आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, तो आप प्यारे बच्चे हमें मैसेज कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चे। यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहती हैं। जीके जीएस बाय ईशांत सर, बाय ईशांत सर के नाम से प्यारे बच्चे क्या है, आपको सर टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो हमें। या प्यारे बच्चे आप क्या कर सकते हो, प्यारे बच्चे हमारी जो इंस्टा आईडी है ईशांत सर ऑफिशियल, उस पर जाकर के आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है ना, चलो भाई आ जाओ अगले सवाल पर। आ जाओ, बताओ भैया इसमें से निम्नलिखित में से किस शैली की चित्रकला में विशेष रूप से भारत को एक विचित्र भूमि के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके यात्रा करने वाले ब्रिटिश कलाकारों द्वारा खोजा गया था। जल्दी से बता दो तो भाई, जल्दी से बताने का प्रयास करो, जल्दी से बताने का प्रयास करो। क्या होगा प्यारे बच्चे इसमें राइट जवाब, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे। आप कहोगे सर भित्ति चित्रकला कब की बात कर रहे हैं, किस चित्रकला में विशेष रूप से भारत को विचित्र भूमि के रूप में चित्रित किया गया, यह यात्रा करने वाले ब्रिटिश कलाकारों द्वारा खोजा गया था। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चे सुरम्य परिदृश्य चित्रकला आपका कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, सुरम्य परिचित्र कला आपका इसे कहा जाता है। तो राइट जवाब हो जाता है प्यारे बच्चे हमारा ये। बिल्कुल प्यारे बच्चे, आप लोग का क्यों नहीं क्लियर होगा एग्जाम, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो भाई। क्या कह रहे भैया, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार से पाई जाती है भैया, ध्यान से आप समझना। अगर हम बात करें भैया जो हुंडरू जलप्रपात है, आप कहोगे सर ये किस नदी पर स्थित है प्यारे बच्चे, स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर आपका स्थित है। क्या आपको सर हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है भाई, क्या आप तुरंत बताओगे सर। हुंडरू जलप्रपात पूर्वी अफ्रीका पठार में, ऑस्ट्रेलिया के पठार में, तिब्बत के पठार में, या भारत का छोटा नागपुर का पठार, तो बिल्कुल आप कहोगे सर ये आपके निकलती है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है। अच्छा इसके बारे में आप जानते भैया, इसी को छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है प्यारे बच्चे भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर इसे कहा जाता है, रूर कहा जाता है भैया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भैया, खनिज के लिए परिपूर्ण, खनिजों से परिपूर्ण है, खनिजों से परिपूर्ण आपका हो जाता है भाई, खनिजों से परिपूर्ण आपका हो जाता है। समझ में आ गई बात, ये तो पता नहीं था भाई, क्या नहीं पता था, हाँ ठीक है। भारत का रूर इसे कहा जाता है। आप जानते हैं प्यारे बच्चे इसी में बिटुमिनस कोयला भी पाया जाता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस कोल आपका यहीं पर पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला भी आपका पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला भी आपको यहीं पर पाया जाता है। अच्छा आपको यह भी पता होगा प्यारे बच्चे, क्या पता होगा, अगर हम चर्चा करें कोयला कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः हम कहते हैं 3 लेकिन 4 प्रकार का भी मान लेते हैं भाई। सबसे अच्छा जो क्वालिटी का कोयला होता है वो आपका होता है प्यारे बच्चे एंथ्रेसाइट। क्या होता है भैया, एंथ्रेसाइट आपका होता है। क्या होता है भाई, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला है भैया। उसके बाद कोई कोयला आपको दिखाई पड़ता भी है तो उसका नाम है बिटुमिनस। क्या भाई, बिटुमिनस आपका हो जाता है। क्या हो जाता है आपका भाई, बिटुमिनस कोयला आपका हो जाता है, बिटुमिनस कोयला आपका हो जाता है भैया। उसके पास आपका होता है लिग्नाइट। क्या होता है भाई, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला आपका हो जाता है, लिग्नाइट। क्या हो रहा है भाई, लिग्नाइट कोल आपका हो जाता है भाई। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, लिग्नाइट कोयला आपका हो जाता है, लिग्नाइट कोयला आपका होता है। उसके बाद प्यारे बच्चे आप कहते हो सर पीट कोल, यानी पीट कोयला आपका होता है भैया। ये होता है सबसे भद्दा क्वालिटी का, सबसे खराब आपका होता है। और सबसे अच्छा जो होता है आपको पता होगा प्यारे बच्चे एंथ्रेसाइट, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला आपका ये होता है। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कोई है तो वो आपका एंथ्रेसाइट। मैं आपसे पूछ रहा भैया भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, ठीक है ना, मैं पूछ लूं प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा जो भारत में कोयला पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस आपका पाया जाता है। सर्वाधिक भारत में कोई पाया जाता है वो आपका बिटुमिनस पाया जाता है। लेकिन मैं पूछूं भैया एंथ्रेसाइट भी कहीं पाया जाता है क्या भारत में, आपको सर बिल्कुल पाया जाता है। कहां पर भाई, लद्दाख पठार में पाया जाता है,
लद्दाख पठार में आपका पाया जाता है, लद्दाख प्लेटो में आपका पाया जाता है। और ये क्या भैया, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है भाई, सबसे ऊंचा पठार आपका क्या हो जाता है भाई, आपको सर लद्दाख का पठार हो जाता है, लद्दाख का पठार आपका हो जाता है प्यारे बच्चे। बात आपकी क्लियर है कि नहीं। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल आपका हो जाता है, आप मुझे बताओगे भैया, ठीक है ना। अच्छा, इनकी नदियों की चर्चा भी कर लें, छोटा नागपुर पठार की, जानते हो क्या आपको सर, छोटा नागपुर पठार से हम लोग जानते हैं सर, एक दामोदर नदी निकलती है। कौन सी भाई, आपको सर एक दामोदर नदी निकलती है भैया, दूसरी हमारी निकलती है प्यारे बच्चे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा आपकी नदी निकलती है भैया। आपको सर हम बैतरणी नदी जानते हैं, यहीं से निकलती है, वैतरणी नदी आपकी यहीं से निकलती है। आपको पता हो प्यारे बच्चे, यहीं से ब्राह्मणी नदी भी निकलती है, ब्राह्मणी नदी भी आपकी यहीं से निकलती है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लियर है। और ये दामोदर नदी है, इसी को क्या कहा जाता है, आपको सर इसी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तथा तथा किसका शोक, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, इसी को पश्चिम बंगाल तथा तथा झारखंड का शोक कहा जाता है, झारखंड का शोक कहा जाता है भाई, झारखंड का शोक इसे कहा जाता है। क्लियर हो गई बात भैया, झारखंड का शोक आप इसी को बोलते हैं भाई। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है भाई, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितने का परिवर्तन होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे। सीधी सी बात है, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो आपकी पृथ्वी है भैया 24 घंटे में कितना घूमती है, तो आपको सर 24 घंटे में, यानी ऐसे पूरी अपनी एक्सिस पर जो घूम जाती है भाई, तो 24 घंटे में आपकी पृथ्वी कितना घूमती है, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी आपकी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो यहीं से अगर मैं पूछूं, यानी पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, आपको सिर्फ 24 घंटे का समय लगता है। और इसी को प्यारे बच्चे मैं सिंप्लीफाई करूं तो 12 3 36 30 आपका हो जाएगा, और 12 दूना 24 और 2 15 हम कितना हो जाएगा, तो आप समझोगे प्यारे बच्चे यहां से क्या आ जाएगा, 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। लेकिन आप जानते हो भैया 1 घंटे बराबर किसके होता है भाई, 60 मिनट के होता है। अगर जहां पर 1 घंटा लिखा है तो उसे मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूं। तो यहां से आप समझना प्यारे बच्चे कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 15 चौको 60, तो 1 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा प्यारे बच्चे, 4 मिनट के हो जाएगा। और इसी 15 डिग्री बराबर 1 घंटे को कहा जाता है प्यारे बच्चे एक टाइम जोन कहा जाता है, एक टाइम जोन इसे कहा जाता है, एक टाइम जोन भी इसे कहा जाता है। तो राइट जवाब हमारा हो जाता है भैया 4 मिनट आपका हो जाता है, 4 मिनट आपका हो जाता है। मैं आपसे ये भी पूछ लो भैया, ठीक है भाई। चलो प्यारे बच्चे, मैं आपसे 2-4 बातें और पूछता हूं, आप मुझे बताना, मैं 2-4 बातें आपसे और पूछता हूं, आप मुझे बताना भैया। जीएमटी यानी 0 डिग्री जो देशांतर है, इसी को कहा जाता है जीएमटी, इसी को कहा जाता है भाई ग्रीनविच मीन टाइम, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम से कहा जाता है। जो कि आपको पता है प्यारे बच्चे कहां से गुजरती है, आपको सर लंदन, लंदन का एक शहर है जिसका नाम है प्यारे बच्चे यारमाउथ, यारमाउथ वो शहर है। और इसी यारमाउथ शाही शहर में स्थित है क्या भैया, शाही खगोलशाला, शाही खगोलशाला। और इसका नाम क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है प्यारे बच्चे ग्रीनविच, ग्रीनविच। इसी वजह से जो 0 डिग्री है इसका नाम पड़ता है प्यारे बच्चे ग्रीनविच माध्य समय आपका पड़ जाता है। और यहां से इसी जीएमटी से भारत का समय, भारत का समय प्यारे बच्चे कितना आगे है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का समय 82.5 डिग्री क्या है प्यारे बच्चे, भारत का जो समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है प्यारे बच्चे, 5 घंटा 30 मिनट आपका आगे हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 घंटा 30 मिनट आपका आगे हो जाता है, ठीक है ना। और भी समझ लो, भारत का मानक समय कौन सा भी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से भी हैं, आपको सर यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद आपको सर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और छत्तीस के बाद गढ़ के बाद आप कह लोगे प्यारे बच्चे कहां से, यूपी एमपी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद भैया आप तुरंत बताओगे प्यारे बच्चे क्या हो जाता है हमारा, आपको सर उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आप बताओगे सर आंध्र प्रदेश हो जाता है। इन 5 राज्यों से क्या गुजरती है, आपको सर भारतीय मानक समय रेखा आपकी गुजर जाती है। क्लियर हो गया भैया बात, भाग आप, यानी अगर मैं कह दूं भैया
लंदन में 12 बज रहे हैं, या मैं कह दूं भैया लंदन में 2 बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो भारत में कितना बजेगा, तो आपको सर 7:30 बजेगा। कितना बजेगा भैया, 7:30 हो रहे होंगे बच्चे कहां पर, भारत में, क्योंकि 5.5 घंटा आगे है कि नहीं। चलो भाई अगले सवाल पर आते भाई। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, सबसे कम समय लेता है। एक धुरी पर चक्कर लगाना प्यारे बच्चे को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है घूर्णन। क्या कहा जाता है भाई, उसी को कहा जाता है घूर्णन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, घूर्णन आपका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, घूर्णन काल। और आपको पता होना चाहिए भैया। चलो इन सभी ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते भैया, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन सभी के सभी ग्रहों के बारे में। चलो बुध के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आप गोसर जी जो बुध है ना, ये आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, आप हाँ ध्यान से समझना, अभी गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। अब आ जाओ प्यारे बच्चे, बुध। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, आपको सर सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक तथा सबसे छोटा, नजदीक तथा सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, छोटा ग्रह। आप देखोगे प्यारे बच्चे यहां पर तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैनिक तापांतर सर्वाधिक। तापांतर कैसा भी है, दिन के समय यहां पर तापमान होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं रात्रि के समय यहां पर आप देखोगे प्यारे बच्चे तापमान होता है आपका -173 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से दैनिक तापांतर यहां पर सबसे ज्यादा, दैनिक तापांतर आपका यहां पर प्यारे बच्चे क्या हो गया, सबसे ज्यादा क्या हो गया भाई, दैनिक तापांतर आपका हो जाता है, दैनिक तापांतर आपका हो जाता है। और यदि आपको पता हो भाई, और यदि बातें आपसे पूछे, और यदि बात पूछे भाई दैनिक तापांतर के साथ साथ आप देखो तो यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चे, नो एटमॉस्फेयर, कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल अनुपस्थित है, वायुमंडल अनुपस्थित है। तथा साथ ही साथ आप देखोगे भैया इसके कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट आपका नहीं है, इसे आप ध्यान रखना भैया। पृथ्वी की चर्चा कर लें तो पृथ्वी के बारे में आपको पता है भैया, इसी को कहा जाता है नीला ग्रह, नीला ग्रह इसी को कहा जाता है। और आपको पता हो प्यारे बच्चे ये जो बुध है ये क्या करता है भैया, सबसे कम इसका क्या है भैया, परिक्रमण काल इसका सबसे कम है, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल सबसे कम है इसका, सबसे कम है इसका, ठीक है ना। अच्छा आ जाओ भैया नीला ग्रह, इसी को आप क्या कहते हो भाई, जलीय ग्रह आप इसी को कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो भैया, जलीय ग्रह भी आप इसी को कहते हो। अच्छा और समझना भैया ये सूर्य से किस नंबर पर है भैया, सूर्य से दूरी पर तीसरा, सूर्य से दूरी में तीसरा, तीसरा। तथा आपको पता होना चाहिए आकार में ये 5वां बड़ा ग्रह है, आकार में कौन सा है प्यारे बच्चे, 5वां बड़ा ग्रह है, 5वां ग्रह बड़ा ग्रह। इसका जो घूर्णन काल होता है आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, इसका जो घूर्णन काल है आपको सर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, 4 सेकंड। और वहीं इसका जो परिक्रमण काल है प्यारे बच्चे आपको पता होगा, यानी आप समझना एक वर्ष जो होता है 365 सही 1/4 दिन का एक वर्ष होता है, ठीक है ना, यानी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। इसका प्राकृतिक उपग्रह मात्र कौन सा एक भैया, इसका जो प्राकृतिक उपग्रह एक है उसका नाम क्या है, आपको सर चंद्रमा है, चंद्रमा आपका हो जाता है भैया। चलो बृहस्पति की चर्चा करते थे भैया, बृहस्पति इसी को क्या कहा जाता है भैया, ग्रहों का गुरु कहा जाता है। सबसे पहली बात तो इसे क्या कहा जाता है भैया, इसे कहा जाता है ग्रहों का गुरु, ग्रहों का गुरु कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है भाई, ग्रहों का गुरु कहा जाता है। और आकार में प्यारे बच्चे ये क्या है, हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे आप कहोगे सर ये क्या है, आकार में सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा है ये। और ये दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह, दूसरा सर्वाधिक, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, उपग्रह वाला ग्रह है ये आपका, उपग्रह वाला ग्रह है आपका ये। और कितने हैं भैया 95, तो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आप मेरे प्यारे बच्चे बताओगे वो हो जाएगा शनि। और शनि का कितना है भैया 146, 146 आपका हो जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या भैया, सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम क्या हो जाता है भैया, तो आपको सर उसका नाम है ज्ञानीमीड, ज्ञानीमीड आपका हो जाता है सबसे बड़ा उपग्रह, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसे ध्यान रखना प्यारे बच्चे, सबसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सबसे तीव्र गति से घूमता है, सबसे तीव्र गति से घूमता है।
सर्वाधिक उपग्रह आपके शनि के हैं 146 है कि नहीं। 95 आपके किसके हैं भैया, ये बृहस्पति के हैं, 95 बृहस्पति के हैं, ठीक है ना। शनि के सबसे ज्यादा है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा भैया, टाइटन। कौन सा भाई, टाइटन है, ठीक है ना। और अब चर्चा कर लेते हैं बृहस्पति के बारे में। तो इसका जो घूर्णन काल है, यानी अपने एक्सिस पर सबसे तीव्र गति से घूमता है, और इसका जो घूर्णन काल है वो कितना है प्यारे बच्चे, मात्र आप जानते हो भैया कितना है आपको सर, 9 घंटा 56 मिनट। कितना है, 9 घंटा 56 मिनट, यानी लगभग 10 घंटे के बराबर, लगभग 10 घंटे के बराबर। जबकि इसका जो आप कह लो सर, इसका परिक्रमण काल कितना, यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है भैया, इसका जो परिक्रमण काल है प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए कितना है। तो आप कहोगे सर इसका जो परिक्रमण काल है वो मात्र 12 वर्ष है। कितना है प्यारे बच्चे, 12 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है भाई, सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है ना। और इसी कारण आपको पता है भाई, इसी कारण क्या है आप तुरंत बता दोगे भाई, इसी कारण क्या है भैया, आप जानते हो प्यारे बच्चे, महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन इसी कारण होता है कि बृहस्पति एक चक्कर लगा लेता है, इस वजह से क्या होता है आपको सर, महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन आपका होता है, आयोजन आपका होता है। अच्छा आप समझना प्यारे बच्चे, कुंभ मेले का आयोजन कितनी जगह होता है भैया, 4 जगह। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह आपका होता है। तो कुंभ मेले का आयोजन कितनी जगह भैया, 4 जगह। कुंभ मेला कहां लगता है भाई, आपको सर 4 स्थानों पर लगता है। कहोगे सर 12 वर्षों में 4 बार लगता है कुंभ मेला, 12 वर्षों में 4 बार लगता है कुंभ मेला। कहां कहां लगता है जानते हो भैया, कहां कहां पर, तो आप कहोगे सर सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो कुंभ मेला है हमारा, हाँ पूरा एकदम डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं इन डिटेल आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा, है कि नहीं। देखो तो आप कहोगे सर कुंभ मेला 4 जगह लगता है, कहां पर भाई, हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे भाई। और आपको पता होना चाहिए हरिद्वार के बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर, हाँ जी ठीक है ना, हरिद्वार के बाद प्यारे बच्चे आप कह लोगे सर कहां लगता है, प्रयागराज में, प्रयागराज में। और प्रयागराज में गंगा प्लस यमुना के किनारे, गंगा प्लस यमुना के किनारे, यमुना के किनारे आपका लगता है। अच्छा मैं और पूछ लूं प्यारे बच्चे क्या होता है, आप मुझे फटाफट से बताओगे प्यारे बच्चे। अगली जो बात, काशी में नहीं लगता भाई, काशी में कहां लगता है, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, और प्रयागराज के बाद आप कह लोगे सर जो अगला लगता है हमारा उज्जैन में लगता है। उज्जैन में लगता है किस नदी के किनारे भैया, क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। और अगली बात आप जानते हो भैया, ये अगला जो हमारा हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं, आप मुझे बताने का प्रयास करोगे भैया, नासिक में। और नासिक में क्या हो जाता है भाई, गोदावरी, ध्यान रखना, गोदावरी नदी के किनारे, ध्यान रखना प्यारे बच्चे, गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा मैं पूछू भाई, अर्ध महाकुंभ कितने समय में लगता है, आपसे मैं 2-4 बातें और पूछता भैया। अर्ध महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ का आयोजन, अर्ध महाकुंभ का आयोजन आपसे मैं पूछ लूं भाई कितने टाइम में होता है, तो आपको सर जो ये अर्ध महाकुंभ का आयोजन होता है प्यारे बच्चे, प्रत्येक 6 वर्षों में होता है, 6 वर्षों में होता है। और आपको पता हो प्यारे बच्चे, महाकुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन कितने समय में होता है प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए जो महाकुंभ का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। लेकिन मैं आपसे पूछा भैया बृहद महाकुंभ का आयोजन, बृहद महाकुंभ का आयोजन कितने समय बाद होता है भैया, बृहद महाकुंभ का आयोजन कितने समय बाद होता है, तो आपको पता होना चाहिए बृहद महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों बाद होता है। और इस बार 2025 में जो प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है प्यारे बच्चे, वो बृहद महाकुंभ है। क्या भाई, बृहद महाकुंभ आपका हो जाता है, क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, बृहद महाकुंभ आपका हो जाता है। कितने समय बाद लगता है, आप कहोगे सर हम जानते हैं सर 144 वर्षों बाद लगता है। जब यही साइकिल 12-12 वर्ष वाली 12 बार हो जाती है, 12-12-12-12 24 36 48 ऐसे 12 बार हो जाती है, तो 144 बार लगता है। बोलो मजा आया। अच्छा बताओ मुझे प्यारे बच्चे, प्रयागराज में ही महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है, ये भी बता दो तो जरा। प्रयागराज में ही महाकुंभ का आयोजन क्या होता है, क्योंकि आपको पता होगा भैया कि हमारे पुराणों में ऐसा प्रावधान है कि ब्रह्मा जी ने पहली बार जो पृथ्वी पर कहीं यज्ञ किया था तो वो है प्रयागराज, वो है प्रयागराज। अच्छा 4 स्थान पर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहले बच्चे समुद्र मंथन जब हो रहा था तो हमारी देवताओं की जो मान्यता है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय जब लास्ट में अमृत का कलश निकला, तो अमृत के कलश में से प्यारे बच्चे क्या हुआ कि 4 बूंदे,
4 जगह क्या हुआ भैया, अमृत की बूंदें पड़ी। अमृत की बूंदें पड़ी, एक हरिद्वार में, एक प्रयागराज में, एक नासिक में और एक उज्जैन में। और इसी वजह से यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। क्लियर हुई बात भैया? आगे चल लें, आगे चल लेते हैं भाई। अगले सवाल पर आ जाते हैं भैया। बहुत बात कर ली भाई इसके बारे में, तो बहुत टाइम दे दिया भाई इसको, तो है कि नहीं? चले भैया अगले सवाल पर आ जाओ। अब भाई बिना देरी के हुए अगले सवाल पर आओ और आप मुझे बताओगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह समान अक्षांश पर स्थित है भैया? बहामास और श्रीलंका, बेकर और क्या आप कह लो भैया कैलोरिन द्वीप, या क्या क्लिंटन और क्या कुक द्वीप? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया टोंगा तथा मॉरिशस द्वीप समूह। टोंगा तथा मॉरिशस द्वीप समूह आपका हो जाएगा। टोंगा तथा मॉरिशस द्वीप समूह आपका हो जाएगा। एक ही अक्षांश पर स्थित है, एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है भाई। अगला कह रहे जब लंदन में दोपहर में 12 बज रहे होंगे तब लंदन से 25 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा? आप मुझे भैया बताओ 15 डिग्री पे समय कितना होगा? तो सीधी सी बात है भैया, कह रहा है ये 0 डिग्री है लंदन, ये 0 डिग्री GMT जिसे आप कह रहे हो पहले बच्चे लंदन, और कह रहा है यहाँ पर कितने बज रहे भैया? दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो आपसे पूछा भैया 15 डिग्री, ये मान लेते हैं पूर्वी देशांतर है, और यहाँ का समय आपसे पूछा है भैया। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपको अभी मैंने प्यारे बच्चे थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि 15 डिग्री बराबर प्यारे बच्चे 1 घंटे के होता है। यानी जब देशांतरों में 1 घंटे का अंतर आता है प्यारे बच्चे, तो आप देखोगे भैया समय में कितने का अंतर होगा, तो कहोगे सर 1 घंटे का अंतर होगा, 1 घंटे का अंतर होगा, और इस वजह से 1 घंटा आप जोड़ दो और क्या हो जाएगा फिर भैया? कहोगे सर 13 बज जाएगा। 13 बजने का मतलब क्या हो जाएगा? 1 PM आपका हो जाएगा भैया, 1 PM आपका हो जाएगा। यानी अपहरण 1 बज जाएंगे, अपहरण 1 बज जाएंगे। राइट जवाब हमारा होगा भाई C। ठीक है, तो अब C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर को पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है भैया? यानी सबसे गहरा जो महासागर है उसमें जो आपको भाग दिखाई पड़ता है जिसका नाम है प्यारे बच्चे मेरियाना ट्रेंच। क्या नाम है प्यारे बच्चे आपको? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच। आप कहोगे सर ये कहां पर पड़ता है? आप कहोगे सर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से पर आपको दिखाई पड़ता है। कहां दिखाई पड़ता है भैया? अमेरिका महाद्वीप के भाई आप कह लो प्यारे बच्चे कहां पर? के अमेरिका महाद्वीप के प्यारे बच्चे आप जानते हो अमेरिका महाद्वीप के कहां पर भाई? आपको सर पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर आपको दिखाई पड़ता है ये। और इसी में प्यारे बच्चे राइट जवाब हो जाएगा भैया सवाल सबसे जो गहरा महासागर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? महासागर आपको हो जाएगा। बिल्कुल मैंने आपको बताया था भैया यहीं पर क्या होता है भैया, समुद्र को बुखार हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं बताया था? यहीं पर प्यारे बच्चे प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर जो पेरू का तट है, क्या प्यारे बच्चे? पेरू का तट है, यहीं पर क्या होता है प्यारे बच्चे? आपको सर फीवर ऑफ सी होता है, फीवर ऑफ सी होता है। क्यों? क्योंकि आपको सर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के मिलने से, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा ये आपकी वार्म वाटर करंट होती है, वार्म वाटर करंट, और ये आपकी कोल्ड वाटर करंट होती है। और जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ का तापमान 14 डिग्री फ़ारेनहाइट प्यारे बच्चे बढ़ जाता है, और इसी घटना को क्या कहा जाता है भैया? फीवर ऑफ सी कहा जाता है, फीवर ऑफ सी इसी को कहा जाता है। चले भाई अगले सवाल पर आओ और मुझे बताने का प्रयास करोगे भैया। सह्याद्री को किस लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है भैया? सह्याद्री आप समझ लेना ध्यान से प्यारे बच्चे, क्या है समझना भाई। जैसे आप देखना प्यारे बच्चे ये है अपना प्यारा भारत, ये है प्यारे बच्चे क्या? अपना प्यारा भारत। और आप समझने का प्रयास करना क्या है सदी, कैसे है, इन पर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करते हैं भाई, इन पर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलो देखना भैया ध्यान से। अगर हम बात करते हैं भाई, अगर हम चर्चा करते हैं कि ये है पूरा का पूरा, आप कहोगे सर यहां से एक नदी ऐसे आ रही है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चे? आपको सर ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। और इसी के मुहाने से एक कंटिन्यूअस पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई पड़ती है भैया, जिसी को हम लोग कहते हैं भाई पश्चिमी घाट। और यहाँ पर आकर के एक श्रृंखला से आपके मिल जाती है जिसे हम लोग कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी।
नीलगिरी पहाड़ी जिसे कहते हैं। और ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है आपको सर? इसी को कहा जाता है भाई पश्चिमी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? इसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट, इसी को कहते हैं। और यही पश्चिमी घाट क्या करता है भाई? आप कहोगे सर इसी पश्चिमी घाट को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सह्याद्री आपका कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर गोवा है और गोवा से गुजरती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यही उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री में बांट देता है। उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री में इसे बांट देता है, सह्याद्री में इसे बांट देता है। मैं आपसे पूछ लो भैया दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम आप तुरंत बताते हो सर, उसका सबसे नाम है क्या भाई? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। और कुद्रे का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? घोड़ा। और तो घोड़े के मुख के समान जिसकी आकृति हो उसी को कहा जाता है भाई कुद्रेमुख कहा जाता है। जबकि आपसे मैं पूछूं जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी भैया? उत्तरी सह्याद्री की, तो उसका नाम क्या हो जाता है भाई? कलसूबाई आपका हो जाता है। कलसूबाई आपका हो जाता है। जबकि मैं पूछ लूं प्यारे बच्चे दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो प्यारे बच्चे आप मुझे तुरंत बताते हो सर उसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया, आपको सर यहां दिखाई पड़ती है, इसका नाम है अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी आपकी हो जाती है, अनाई मुदी आपकी हो जाती है, जिसकी हाइट है प्यारे बच्चे 2695 मीटर। कितनी है प्यारे बच्चे? 2695 मीटर। ये क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपकी ये हो जाती है, सर्वोच्च चोटी आपकी ये हो जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? अनाई मुड़ी हो जाती है। जबकि आपको पता हो भैया इसी नीलगिरी पहाड़ी का जो इसके सबसे जिसकी जो हाइट है 2695, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम आपको पता होगा प्यारे बच्चे? डोडा बेट्टा। क्या है भाई? डोडा बेट्टा, जिसकी जो हाइट आपको पता हो भैया 2637 मीटर है। कितनी भाई? 2637 मीटर हो जाती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। और यहीं पर एक आपको ट्राइब और साथ ही साथ क्या हो जाती भाई? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी आपकी हो जाती है। और आपको पता हो भाई ध्यान से, तो इसी नीलगिरी पहाड़ी पर एक टोडा जनजाति पाई जाती है भाई। क्या पाई जाती है? टोडा जनजाति। कहां पाई जाती है भाई? आपको सर तमिलनाडु में। कहां पर प्यारे बच्चे? तमिलनाडु में। कहां पर भाई? तमिलनाडु में आपकी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है भाई? तमिलनाडु में आपकी पाई जाती है टोडा जनजाति, जो पांडवों को अपना वंशज मानती है। जो क्या करती है भाई? ये जो टोडा जनजाति है अपने आप को पांडवों का वंशज, पांडवों का वंशज मानती है। इस वजह से इनके यहाँ प्यारे बच्चे पंचपतित्व प्रणाली, पंचपतित्व प्रणाली, प्रणाली आपकी क्या है प्यारे बच्चे? लागू हुई है। ठीक है ना? क्लियर हो गई प्यारे बच्चे बात? ये है चीजें, आप यहां पर चीजों को देख सकते हो। चले भाई, तो कहां है भैया? सह्याद्री को किसे कहते हो भैया? पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को आप कहते हो। ठीक है ना? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जानते हो भाई क्या है? आपको सर बिल्कुल जानते हैं सर, उसका नाम है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा। ठीक है ना? आप कहोगे सर अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या भाई? गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसकी जो हाइट है प्यारे बच्चे वो कितनी है? 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। चलो प्यारे बच्चे अगले सवाल पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताने का प्रयास करो भैया, जल्दी से बताने का प्रयास करें। कौन सा कथन प्यारे बच्चे क्या है? सही। कह रहा है ओयोशियो महासागर की धारा एक गर्म धारा है जो कोशेरियो की एक ठंडी जलधारा है भैया। क्या कह रहा है? ब्राजील और कैलिफोर्निया की धाराएं गर्म हैं, जबकि प्यारे बच्चे लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों ही क्या है प्यारे बच्चे? ठंडी जलधारा। लैब्राडोर की धारा एक ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम प्यारे बच्चे एक गर्म। बाकी सारा गलत है, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। मैं आपको दो तीन बातें आपको बताता हूं, ध्यान से आप समझना, ध्यान से आप समझना। अरमाकोंडा भी उसी को कहते हो आप। ठीक है ना? अरमाकोंडा या उसी को प्यारे बच्चे जिंदा गढ़ा भी आप कहते हो, जिंदा गढ़ा भी आप उसी को कहते हो। ध्यान से समझना भैया, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं भैया, ये है प्यारे बच्चे अपनी पृथ्वी, अपनी पृथ्वी। और पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है भाई, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर, यानी इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चे भूमध्य रेखा।
क्या कहा जाता है भाई, भूमध्य रेखा, यानी इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चे 0 डिग्री। ये आपका क्या भाई 90 डिग्री नॉर्थ, जिसे उत्तरी ध्रुव, और इसे कहते हैं प्यारे बच्चे 90 डिग्री साउथ, यानी दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ पोल आप इसी को कहते हो। आपको सर इस रीजन में हमेशा क्या भैया बर्फ से घिरा है, बर्फ है, इस रीजन में क्या है प्यारे बच्चे बर्फ है। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चे, जितनी भी जलधाराएं, जितने भी वाटर करंट कहां से निकलेंगे भैया, इस इक्वेटर की तरफ से, एक पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ आएंगे भाई, वो सारी की सारी कैसी होंगी भैया, कोल्ड वाटर करंट होंगे। क्या होंगे भाई, कोल्ड वाटर करंट होंगे, यानी ठंडी जलधारा होगी, यानी प्यारे बच्चे क्या होगी, ठंडी जलधारा होगी। और जितने आपके किधर आएंगे भाई, ठीक है प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर यहां से जितनी भी वाटर करंट आपकी जाएंगे वो कैसे होंगी भाई, आपको सर ठंडी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा आपकी होगी, ठंडी जलधारा आपकी होगी। और वहीं प्यारे बच्चे आप ध्यान से समझ लेना, अगर मैं बात कर लूं आपसे कि जितने भी वाटर, जितने भी आपके जिधर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी, यदि कोई जलधारा किधर जाएगी भैया, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी, तो वो कैसी होगी भैया, वार्म वाटर करंट होगी। वो प्यारे बच्चे क्या होगी आपको सर, वो वार्म वाटर करंट होगी। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि इक्वेटर के आसपास तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है, इस वजह से आप देखोगे भाई यहाँ पर गर्मी ज्यादा, तो यहाँ का पानी भी कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा। और ये जो गर्म पानी इधर उधर शिफ्ट करेगा तो वो कैसा होगा भैया, गर्म पानी ही तो होगा, गर्म पानी ही तो होगा। समझ गए ना बात को, समझ गए भाई बात को। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ, और अगला सवाल आप मुझे बताने का प्रयास करोगे भैया, जल्दी से बता दीजिए। तो अगला सवाल प्यारे बच्चे आप मुझे बताओगे, क्या कह रहा है भैया, पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी में कौन सा महासागरीय परिचालन निर्मित होता है, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, अगर मैं दो तीन बातें आपसे करूं, ज्वार क्या होता है, टाइड्स क्या होते हैं भैया, ज्वार यानी टाइड्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे प्यारे बच्चे क्या होते हैं कि समुद्र के जल का ऊपर उठना तथा नीचे गिरना, समुद्री जल का ऊपर उठना तथा नीचे बैठना ज्वार कहलाता है, ज्वार कहलाता है, ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, ज्वार आपका कहलाता है। और मैं प्यारे बच्चे आपसे पूछूं ये क्यों आता है ज्वार, तो सबसे पहला रीजन क्या है प्यारे बच्चे, चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल। दूसरा रीजन क्या है प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए सूर्य का आकर्षण बल। ये पृथ्वी को खींचना चाहते हैं अपने पास, लेकिन खींच नहीं पाते हैं, तो जल को ही खींच लेते हैं, ठीक है ना, सूर्य का आकर्षण बल। और साथ ही साथ जो तीसरी बात है प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर वो बात क्या है भाई, आप कहोगे सर पृथ्वी का पृथ्वी का पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल आपका हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, अभिकेंद्रीय बल आपका हो जाता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ज्वार आपका हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चे, ज्वार आपका कहा जाएगा। मैं पूछूं प्यारे बच्चे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है भाई, जरा जल्दी से बताओ भैया। मैं आपसे पूछूं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है प्यारे बच्चे, आपको सर फंडी की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है भाई। लगभग 12 से 16 मीटर वहां का जल ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं भैया भारत में सबसे ऊंचा ज्वार, भारत में कहां आता है भाई, आपको सर ओखा की खाड़ी गुजरात, ओखा की खाड़ी गुजरात में, गुजरात में भाई आपको सर सबसे ऊंचा ज्वार आपका आता है। चलो भाई अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से पछुआ पवनों की मुख्य विशेषता क्या है, पछुआ पवनों की मुख्य विशेषता क्या है भाई, पछुआ पवनों की जो मुख्य विशेषता हो जाएगी वो कौन सी हो गई, जल्दी से बताओ। आप समझना प्यारे बच्चे, पछुआ पवनें क्या है, आप कहोगे सर ऐसी पवनें, देखने को वेस्टर्ली विंड्स की भी कहा जाता है, ये अलग अलग मौसम में अपनी दिशा बदलते भी हैं, तो ऐसी पवनों को तो आप मौसमी पवनें कहोगे। क्या कहोगे भाई, मौसमी पवन आप कहोगे, ठीक है ना। अच्छा मैं आपसे प्यारे बच्चे पूछ लूं, ये विंड होती क्या है, पवन क्या होती है, बता दोगे क्या। मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे, व्हाट इज द पवन, विंड क्या होती है भाई, विंड क्या होती है। तो
आप कहोगे सर पवन क्या होती है भाई, जल्दी से बताने का प्रयास करो। तो आपको सर बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि वायु का क्षैतिज रूप से बहना क्या कहलाता है भाई, पवन कहलाता है। सीधी सी बात है, क्या प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर वायु का क्षैतिज दिशा में बहना, क्षैतिज दिशा में बहना क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, पवन कहलाता है। पवन कहलाता है, पवन कहलाता है, पवन कहलाता है। यानी जब एयर आपकी इस दिशा में ऐसे फ्लो करे, इस दिशा में ऐसे फ्लो करे, तो इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, पवन कहा जाता है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टली ना बह करके प्यारे बच्चे वर्टिकली बहे, इस प्रकार से बहे, इस प्रकार से, यानी ऊपर से नीचे आपकी विंड जाए, एयर आपकी मूव करे, तो इसी को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है, आपको सर स्ट्रीम कहा जाता है। यानी इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चे एयर स्ट्रीम, यानी इसी को कहा जाता है वायु धारा, एयर स्ट्रीम आपका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, आप इसी को, आपको सर एयर स्ट्रीम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एयर स्ट्रीम आपकी कहते हैं। और विंड्स हमेशा किधर से किधर बहती हैं, आपको सर हमेशा बहती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ आपकी विंड बहती है भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी विंड बहती है। क्लियर हो गई बात, चलो आ जाओ अगले सवाल पर। अच्छा क्या कह रहा है भैया, ये सारी की सारी क्या है हमारे बच्चे, अस्थाई पवनें हैं। वर्ष भर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है भाई, आपको सर अस्थाई पवनें कहा जाता है। इन पवनों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, अस्थाई पवन कहा जाता है। यानी ऐसी पवनें प्यारे बच्चे जिन्हें, जो वर्ष भर चलती है। पछुआ पवनें आप देखते हो प्यारे बच्चे, वर्ष भर आपकी चलती है, वर्ष भर चलने वाली पवन है, चलने वाली पवन है, जो आपको दिखाई पड़ती है प्यारे बच्चे कहाँ, आपको सर 66.5 डिग्री, यानी 66 डिग्री से प्यारे बच्चे 30 डिग्री के बीच में पवनों की दिशा ये आपकी होती है, ये आपकी होती है। ठीक है ना, ये आपकी होती है पवनों की दिशा। क्लियर होगी बात, चलो अगले सवाल पर भाई। अगला सवाल आप सभी के सामने है। पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की विभिन्न परतों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। सबसे पहले आप मुझे बताओ भाई, ध्यान से आप समझना, ये है भाई पृथ्वी, ये आपकी प्यारे बच्चे पृथ्वी, पृथ्वी, और पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है भैया, क्षोभ मंडल। 8 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल कहां तक है भाई, आपको सर 8 से 18 किलोमीटर। उसके बाद आपको सर 18 से 50, 18 से 50 क्या है भाई, आपको सर समताप मंडल, समताप मंडल कितना है भाई, आपको सर 18 से 50, 18 से 50। फिर उसके बाद देखते हो भैया, उसके बाद क्या हो जाता है भैया, 50 से 80, 50 से 80। और इस मंडल को क्या कहा जाता है, मध्य मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल इसे कहा जाता है। और इसके बाद आप कहोगे सर क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है बच्चे आयन मंडल आपका आ जाता है, आयन मंडल हमारा आ जाता है भाई कितना, आप कहोगे सर 640 किलोमीटर तक। उसके बाद प्यारे बच्चे 10,000 किलोमीटर तक क्या है आपका, तो आप कहोगे सर इसे कहा जाता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे, सैटेलाइट कहाँ घूमती है, कृत्रिम उपग्रह कहाँ घूमते हैं, कृत्रिम उपग्रह आपके यहाँ घूमते हैं। ठीक है ना, आपकी यहाँ पर क्या पाई जाती है भैया, रेडियो तरंगे पाई जाती है, रेडियो तरंगे आपकी यहाँ पर पाई जाती है भाई। और यहाँ पर प्यारे बच्चे आपको रेडियो तरंगे पाई जाने का मतलब क्या, ध्यान से आप समझना, पहली बात समझना प्यारे बच्चे, ये है बाबू ए, कौन है भाई, बाबू ए, और ये है प्यारे बच्चे बाबू बी। ठीक है ना, इसने फोन किया, मेरे बाबू ने थाना थाया, सिग्नल कहां गया भाई, आयन मंडल, जहां क्या उपस्थित है रेडियो वेव्स। अब रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएंगी, वापस आएंगी और इनके पास पहुंची, इनको सुनाई पड़ा मेरे बाबू ने थाना थाया, इन्होंने जवाब दिया प्यारे बच्चे हाँ था लिया, सिग्नल कहां गया, आयन मंडल, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर पहुंचा इनके पास। ठीक है ना, रेडियो वेव्स आपकी यहाँ पर पाई जाती है। और सर्वाधिक तापमान भी आपका यही होता है, 1000 डिग्री से लेकर के 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच यहाँ पर सर्वाधिक तापमान। यानी पूछा जाए सबसे ज्यादा गर्म जो मंडल है वो कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे, आयन मंडल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आयन मंडल आपका हो जाएगा। मध्य मंडल प्यारा बच्चे क्या है, सबसे ठंडा, सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है। और यहां पर लगभग तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आपको पता होना भी है, नहीं प्यारे बच्चे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना कन्हैया जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर आपकी होती अरोरा की घटना,
अरोरा की घटना आपकी होती है। जबकि आपको पता हो प्यारे बच्चे इन मध्य मंडल में क्या होता है, तो आप कहोगे सर उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं, उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं, उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए समताप मंडल में क्या भैया, वायुयान उड़ने की आदर्श स्थिति, वायुयान उड़ने की आदर्श स्थिति, उड़ने की आदर्श स्थिति है आपकी। यहाँ पर प्यारे बच्चे ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है, ओजोन लेयर आपकी यहाँ पर पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है भैया, यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है भैया, ठीक है ना। चलो भाई अगली बात, हाँ उल्का पिंड आकर के यहाँ पर आपके नष्ट हो जाते हैं। क्षोभ मंडल में प्यारे बच्चे पानी बरसेगा, वर्षो रे मेघा मेघा, कहाँ होगा भाई, यहाँ होगा भैया। हाँ, आंधी तूफान आपके यहीं चलेंगे, आंधी तूफान आपके यहीं पर चलेंगे भैया, बिजली यहीं गरजेगी, बिजली यहीं गरजेगी। तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी, अब मैं आपसे पूछे प्यारे बच्चे, यहाँ पर एटीएम सबसे ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा यानी वायुदाब यहाँ पर सबसे ज्यादा, वायुदाब सर्वाधिक, वायुदाब सर्वाधिक। यहाँ पर तापमान की समान ह्रास दर भी काम करती है, यानी 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होती है भाई, गिरावट होती है यहीं पर, यहीं पर। और यहां जाते जाते प्यारे बच्चे जो तापमान रहता है आपका -50 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान हो जाता है, ठीक है ना, -50 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पर तापमान हो जाता है। और यहाँ पहुंचते पहुंचते प्यारे बच्चे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ -100, यहाँ 1000 से 1400 आपका हो जाता है। क्लियर हो गई बात भैया, बोलो हाँ या ना, क्लियर होगी बात। तो आप देखोगे सबसे पहले सर कहोगे क्षोभ मंडल ढूंढेंगे, ये तो गए भैया, राम नाम सत्य। क्षोभ मंडल के बाद क्या भाई आपको समताप मंडल, समताप मंडल यहाँ पर मध्य मंडल दे रखा है, राइट जवाब हो जाएगा भैया हमारा ए हो जाएगा। समझ में आई बात भैया, समझ में आई, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई समझ में आ गया प्यारे बच्चे बात। चलो भाई हाँ जी बिल्कुल, अगले सवाल पर आओ भाई। अगला सवाल क्या कहता है भाई, सहारा मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। या एक प्रकार का शीत मरुस्थल गलत भैया बात, या कभी हरा हुआ करता था, या केवल रेत के विशाल खंडों से आच्छादित है, या यूरोप में स्थित है। यूरोप में नहीं प्यारे बच्चे, अफ्रीका में है, अफ्रीका में कह रहा है। यह केवल रेत से विशाल खंडों से आच्छादित नहीं प्यारे बच्चे, पहले ये भी कभी ना कभी हरा भरा हुआ करता था, बाद में वर्षा न होने के कारण पूरा का पूरा क्या बन गया भैया, मरुस्थल आपका बन गया, डेजर्ट आपका बन गया, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाओ भाई, क्या कहता है भैया, ह्यूमस सामान्यतः मृदा के किस स्तर में पाई जाती है। ह्यूमस होता क्या है, आप कहोगे सर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, क्या होते हैं भैया, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। कोई पेड़ पौधा हुआ प्यारे बच्चे क्या हो गया, डेड हो गया, डेड हो गया, और वो मृदा में मिल गया, और मिलने के बाद क्या हो गया भैया, आप कहोगे प्यारे बच्चे जो कहां मिलेगा भैया, ऊपरी मृदा में मिलेगा, ऊपरी मृदा में मिलेगा। राइट जवाब हो जाएगा हमारा भैया ए, क्या हो जाएगा भाई, ए आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भैया, अगले सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ। हाँ जी, और ये होगा प्यारे बच्चे आप सभी लोगों के लिए होमवर्क, ये आप सभी साथियों के लिए होगा प्यारे बच्चे होमवर्क। आप यहाँ पर, और प्यारे बच्चे आपको चाहिए इन सभी की पीडीएफ वगैरह, तो आपको जीके जीएस बाई ईशांत सर, ईशांत सर, ये है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल आपको प्यारे बच्चे यहाँ पर पीडीएफ मिल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और प्यारे सभी साथी आपको बता दें कि एग्जाम पर लेकर क्या है प्यारे बच्चे आप सभी के लिए परिश्रम महाबैच, परिश्रम महाबैच, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्यारे बच्चे विद एसएससी जीडी के नोट्स के साथ आपको प्यारे बच्चे 23 से लेकर के 25 की सभी तैयारियों के लिए एक महाबैच होगा। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करो, चाहे यूपीएसआई, चाहे टीपीसी, जीडी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, किसी के लिए आप ले सकते हैं प्यारे बच्चे। इसमें 40+ कोर्सेज एक साथ देखने को मिल जाएंगे, पिछले 1 साल के सभी कोर्सेज, आने वाले 24-25 के सभी कोर्सेज, जिसकी प्राइस है मात्र प्यारे बच्चे 1699 रुपए। और ये आपको मिलेगा प्यारे बच्चे 25 नवंबर तक आपको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चे। 22 दिसंबर तक ये ऑफर, 22 दिसंबर तक ये ऑफर है, आप यहाँ पर बिल्कुल प्यारे बच्चे प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए प्यारे बच्चे बस इतना ही, बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट डे, तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा बाय बाय, मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट डे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट आप सभी को।